नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जगन्नाथपुरी में निकली देश की सबसे बड़ी रथ यात्रा, 25 लाख श्रद्धालु हुए शामिल। अहमदाबाद में रथ यात्रा के दौरान बड़ी दुर्घटना, घर की बालकनी गिरने से रथ यात्रा देख रहे 10 लोग घायल। और वडोदरा में कौमी एकता के साथ रथ यात्रा का आयोजन, मुस्लिम बंधुओं ने किया स्वागत। आषाढ़ी दोज का दिन हिंदुस्तान में भगवान जगन्नाथ के नाम है। भगवान जगन्नाथ की सबसे बड़ी रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में आयोजित की गई, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। सबसे आगे भगवान बलभद्र का रथ तालध्वज है, उनके पीछे देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन चल रहा है। आखिर में भगवान जगन्नाथ का रथ है, जिसे नंदी घोष या गरुड़ ध्वज के नाम से जाना जाता है। रथ यात्रा में करीब 25 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। भगवान बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ के रथ करीब 2.5 से 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। यात्रा में शामिल लोग रस्सियों के जरिए इन रथों को खींचते हैं। गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है, इसलिए रथ यात्रा को गुंडीचा यात्रा भी कहते हैं। रथ यात्रा के दिन सुबह मंगला आरती के बाद भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया। फिर रथों की पूजा कर बलभद्र, बहन सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को रथ में बिठाया गया। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने प्रथम दर्शन किए। पुरी राज परिवार के दिव्य सिंह देव ने रथ के सामने सोने के झाड़ू से बुहार लगाया। इसके बाद रथ यात्रा शुरू हुई। हरे राम गुजरात की सबसे बड़ी रथ यात्रा के दौरान अहमदाबाद में एक घर की बालकनी गिरने से 8 लोग घायल हो गए। अहमदाबाद के दरियापुर कड़ियानाका इलाके में एक इमारत की दूसरी मंजिल की बालकनी का हिस्सा गिर गया। इसी के नीचे कई लोग रथ यात्रा के दर्शन के लिए खड़े थे, जो घायल हो गए। हादसे में 3 बच्चों समेत 8 लोग घायल हो गए। इन्हें सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। अहमदाबाद के जमालपुर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा सुबह 7:40 पर निकली थी। शाम 5 बजे तीनों रथ दरियापुर पहुंचे। यहाँ एक मंदिर के पास तीनों रथ करीब 15 मिनट तक रुके रहे। पूजा अर्चना के बाद कड़ियानाका की ओर रवाना हुए थे। इसी दौरान कड़ियानाका इलाके के पास ही यह हादसा हो गया। हालांकि अब रथ यात्रा कड़ियानाका से रवाना हो गई है। इस हादसे के पीछे अहमदाबाद नगर पालिका की लापरवाही भी सामने आई है। रथ यात्रा मार्ग के सभी खतरनाक और जीर्ण शीर्ण घरों को नोटिस दिया जाना था, लेकिन जांच के बाद भी इस मकान के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। वहीं जब अभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा था, तभी महानगर पालिका की टीम नोटिस लेकर घर पहुंच गई। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मंगलवार को देश भर में निकाली जा रही है। ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा अहमदाबाद के जमालपुर स्थित भगवान जगन्नाथ जी मंदिर में होती है। गुजरात के वडोदरा शहर में मच्छीपीट इलाके में मुस्लिम बंधुओं द्वारा भगवान जगन्नाथ जी के रथ का स्वागत कर सफेद कबूतर उड़ाकर शांति का संदेश दिया गया। वडोदरा में इस्कॉन मंदिर द्वारा भगवान जगन्नाथ जी की 42वीं रथ यात्रा भव्य रूप से आयोजित की गई। इस रथ यात्रा के भव्य आयोजन में वडोदरा के हजारों लोग शरीक हुए। रथ यात्रा जहां जहां से गुजरी, भगवान जगन्नाथ जी का स्वागत किया गया। वडोदरा के मच्छीपीट इलाके में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का भव्य स्वागत मुस्लिम बंधुओं द्वारा किया गया। इस मौके पर कबूतर उड़ाकर शांति का संदेश दिया गया। वडोदरा में कौमी एकता के साथ मनाए गए इस त्योहार पर शांति का संदेश देते हुए मुस्लिम बंधुओं द्वारा भगवान जगन्नाथ जी के रथ का भव्य स्वागत करते हुए मिलजुल कर पर्व की खुशियां मनाई गईं। જે 42મી રથ યાત્રાનું સ્વાગત કર્યું। અમે શહેરમાં શાંતિ અને અમન રહે અને આપણો દેશ અને શહેર ભાઈચારાની ભાવના કાયમ રહે એવી અમારી અલ્લાહ તાલા પાસે દુઆ। વડોદરા શહેરમાં જગન્નાથજીની યાત્રામાં આ 42મી યાત્રા છે, એમાં મચ્છીપીટ તરફથી સમગ્ર મુસ્લિમ સમાજ
અમે અમારા દિલમાં કશું છે ને, હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાનું પ્રતીક આપીએ છીએ. કોમની એકતા વડોદરા શહેરમાં જળતી રહે એ પ્રમાણે અમે આગે સૂચન આપીએ છીએ. आज आषाढ़ महीने की दोज के पावन मौके पर देश भर में भगवान जगन्नाथ जी भक्तों को दर्शन देने निकले हैं। पुरी के बाद देश में सबसे बड़ी रथ यात्रा का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी मौसी के घर जाते हैं। इस मौके पर देश के अग्रणी जगन्नाथ मंदिर से 3 दिव्य रथों पर रथ यात्रा निकाली जाती है। सबसे आगे बड़े भाई बलभद्र का रथ, उनके पीछे बहन सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। उड़ीसा के पुरी से देश की सबसे बड़ी रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जबकि देश की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की रथ यात्रा गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होती है। आज सुबह 4 बजे से ही अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा की विभिन्न धार्मिक विधि शुरू कर दी गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह परिवार के साथ शामिल हुए। उनके साथ गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा समेत के भाजपा नेता भी मौजूद रहे। सुबह 4 बजे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भगवान की मंगला आरती की और परिवार के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर धन्यता का अनुभव किया। सुबह करीब 4:17 पर भगवान के कपाट बंद कर दिए गए और भगवान की आंखों से पट्टी खोलने की विधि शुरू की गई। सुबह 4:30 बजे जैसे ही भगवान की आंखों से पट्टी खोली गई, वैसे ही भक्तों ने जय रणछोड़ माखन चोर के जयकारों के साथ भगवान के दर्शन किए। सुबह 4:44 पर भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाया गया। इस मौके पर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। सुबह करीब 5:30 बजे भगवान जगन्नाथ को रथ में विराजमान किया गया और 7 बजे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पहिंद विधि कर रथ यात्रा का प्रस्थान करवाया। ये रथ यात्रा अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों से गुजरी और भगवान के दर्शन के लिए सड़क की दोनों ओर हजारों की संख्या में भक्त उमड़ पड़े। रथ यात्रा का मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा भी गर्मजोशी के साथ जगह जगह स्वागत किया गया। रथ यात्रा में कई युवक मंडल, झांकियां और प्रसाद भरे हुए ट्रक भी शामिल हुए। ड्रोन कैमरे की नजर से रथ यात्रा का अद्भुत दृश्य कैमरे में कैद हुआ। हरे राम हरे राम। गुजरात के भावनगर में हर साल की तरह इस साल भी भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें फूलों से सजे हुए रथ में बिठाकर भगवान जगन्नाथ जी को भावनगर का भ्रमण करवाया गया। आज देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की धूम है। गुजरात के अहमदाबाद में राज्य की सबसे बड़ी रथ यात्रा का आयोजन भगवान जगन्नाथ के मंदिर से किया जाता है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा भावनगर में आयोजित होती है। भावनगर में आज सुबह भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पारंपरिक रूप से धार्मिक विधि के साथ शुरू की गई। इस मौके पर विधायक जीतू वाघाणी, सेजल पंड्या, मेयर कीर्तिदानी धरिया, सांसद भारतीबेन शियाड़ समेत के अग्रणी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भोई समाज के लोगों ने रस्सी से रथ खींचकर रथ का प्रस्थान करवाया। इस मौके पर संतों, महंतों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और अग्रणियों की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। भावनगर में भगवान जगन्नाथ जी की 38वीं रथ यात्रा आज आषाढ़ी दोज के दिन आयोजित की गई है। भावनगर की रथ यात्रा गुजरात में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है। ये रथ यात्रा सुभाष नगर के भगवानेश्वर महादेव मंदिर से निकलकर रात 9 बजे मंदिर तक पहुंचती है। इस रथ यात्रा में खास रथ बनाया गया है जो सीसीटीवी कैमरे से सज्ज है। इस रथ यात्रा में 100 ट्रक, 15 ट्रैक्टर समेत के कई वाहन और हाथी, घोड़े शामिल हुए हैं। साथ ही अलग अलग तरीके की झांकियां रथ यात्रा में आकर्षण का केंद्र बनी है। रथ यात्रा में आयोजकों द्वारा 15 टन चने की प्रसाद का वितरण किया जाता है। भावनगर में रथ यात्रा के सुचारू आयोजन के लिए 10 जिले की पुलिस का बंदोबस्त आयोजित किया गया है। रथ यात्रा में पहली बार 125 बॉडी वॉर्न कैमरे के साथ बंदोबस्त आयोजित किया गया है, जिसमें अलग अलग टीम को शामिल कर चुस्त कानून व्यवस्था के साथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में भाविक भक्त भी जुड़े।
खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। रथ यात्रा के पावन अवसर पर सूरत के वराछा के इस्कॉन मंदिर से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का धूमधाम से प्रारंभ हुआ। इस मंगल अवसर पर सूरत के वराछा के इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराकर भोग लगाया गया। भगवान के दर्शनों के लिए भक्त बड़ी संख्या में उमड़ पड़े। सुबह से ही भक्त भगवान की पूजा अर्चना में लग गए थे। वराछा के इस्कॉन मंदिर द्वारा गुजरात में सबसे बड़े रथ को भगवान के लिए तैयार किया गया है, जिसमें विराजमान होकर भगवान जगन्नाथ भक्तजनों को आशीर्वाद देने के लिए निकल पड़े। सुबह से ही हरे कृष्ण हरे राम के नाम के साथ माहौल भक्ति में हो गया था। आषाढ़ी दूज के पावन अवसर पर परंपरा को कायम रखते हुए वराछा सहित सूरत के अन्य विस्तारों से भी रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भाविक भक्तों ने भाग लिया। वडोदरा में आयोजित भगवान जगन्नाथ जी की 42वीं रथ यात्रा में भक्तों ने पूरे उत्साह से भाग लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर से 12वीं सदी से भगवान जगन्नाथ जी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ नगर यात्रा को निकलते हैं। इस भव्य रथ यात्रा में हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। भगवान के रथ खींचने का मौका मिलना बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है। जगन्नाथपुरी के बाद अहमदाबाद में पिछले 146 सालों से सबसे बड़ी रथ यात्रा निकाली जाती है और तीसरा नंबर आता है वडोदरा का। वडोदरा में इस्कॉन मंदिर से भगवान जगन्नाथ जी भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर दर्शन के लिए निकलते हैं। वडोदरा में इस बार 42वीं रथ यात्रा पूरी भव्यता के साथ निकाली गई। रथ यात्रा का प्रारंभ वडोदरा के मेयर नीलेश राठौड़ ने सोने की झाड़ू से सड़क बुहारते हुए किया। इस रथ यात्रा में हजारों की संख्या में भक्त उमड़े। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम
हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम आज भगवान जगन्नाथ भाई बलराम बहन सुभद्रा आज संस्कारी नगरी वडोदरा में नगर यात्रा के लिए निकले हैं। भगवान जी को प्रार्थना करते हैं, भगवान आप स्वयं हमारे वडोदरा वासी सभी जिला और सभी लोगों को आप खुद आशीर्वाद देने निकले हो। भगवान ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज बड़ौदा शहर में 42वीं जगन्नाथ की यात्रा निकली है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, सुभद्रा जी भाई बहन जब नगरचर्या पे निकले हुए और पूरी जनता बड़ौदा पूरा शहर यहाँ लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से उत्साह से भगवान का स्वागत हो रहा है, अभिवादन हो रहा है। तो इसके लिए मैं इस जो यात्रा निकालते हैं पिछले 41 साल से निकालते हुए इस्कॉन के सभी ट्रस्टियों को खूब आभार साधुवाद देता हूँ और साथ में पूरी जनता को भी साधुवाद देता हूँ कि इस प्रकार से भगवान का स्वागत करेंगे पूरा बड़ौदा शहर रखते जाए। आज आषाढ़ी बीज के दिन भगवान जगन्नाथ बड़ोदरा शहर नगर में नगर यात्रा के लिए निकले हुए हैं। भगवान के दर्शन और भगवान के आशीर्वाद के लिए नगरजन पूरा बड़ोदरा शहर आज होते हैं उनकी दर्शन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। भगवान को आज के दिन यही हमारी प्रार्थना है कि हमारे शहर में कोई सुख संपत्ति सुख रहे, हमारे शहर में कोई आपत्ति नहीं आए, ऐसा आशीर्वाद पूरे बड़ोदरा शहर को भगवान की तरफ से हम लोग प्रार्थना करते हैं। जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा का आयोजन हुआ है। इस्कॉन मंदिर के माध्यम से 41 साल से ये रथ यात्रा का आयोजन हुआ है और इस साल 42वां साल है। और इस्कॉन मंदिर के वासुघोष प्रभु और नित्यानंद प्रभु के माध्यम से उनके कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नगरचर्या पे निकले हुए हमारे सुभद्रा, बलराम और जगन्नाथ प्रभु उनके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पूरे बड़ौदा शहर में ये रूट पे यहाँ खड़े रहते हैं और हमेशा बड़ौदा शहर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, इस तरह की लोग प्रार्थना भी करते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो वडोदरा शहर में ऐतिहासिक रथ यात्रा जो परंपरागत यात्रा निकलती है, आज वडोदरा रेलवे स्टेशन से यात्रा की शुरुआत हुई है। आषाढ़ी बीज है, कच्ची समाज का नया साल है। आपके माध्यम से सभी कच्ची समाज के भाई बहन को नए साल की खूब खूब शुभकामनाएं। और भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी जब अभी नगरचर्या को निकले हैं तो आपके माध्यम से सभी शहरी जनों को भी रथ यात्रा की शुभकामनाएं देता हूँ। જ્યારે આ 42મી જગન્નાથની યાત્રા નીકળતી હોય, જગનો નાથ જો વડોદરા શહેરના નગરજનોને આશીર્વાદ આપવા નીકળતા હોય ત્યારે એ રથયાત્રાની અંદર જોડાવાનો જે અમને લાવો મળ્યો છે, ભગવાનથી પ્રાર્થના કરીએ કે હે જગન્નાથજી આપ આ વડોદરા શહેરના નગરજનોનું કલ્યાણ કરજો, આના ઉપર કોઈ આફત ના આવે અને એકતા અને અખંડતા બની રહે, લોકોમાં ભેદભાવ ન ઉત્પન્ન થાય અને પ્રેમની ભાષા લોકો બોલતા થાય એવી ભગવાનથી પ્રાર્થના કરું છું। सबसे पहले तो वडोदरा की जो संस्कारी नगरी है, जो भक्त जन की नगरी है, हिंदुस्तान के प्रत्येक भूमंडल के सभी भक्तों को मैं आज शुभकामना देकर आशीर्वाद देता हूं और बधाई देता हूं कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आज मंगल महोत्सव है कि जिसके आनंद के लिए, जिसकी सेवा के लिए हम सब यहाँ पे समर्पित हुए हैं। और विशेष करके जहाँ पे प्रभु साक्षात स्वयं मार्ग पर जब जनमानस के ऊपर कृपा करने, अनुग्रह करने जब बाहर प्रयाण करते हैं तो उससे अलौकिक आनंद और क्या हो सकता है। और हम सब इसका आनंद ले रहे हैं, परमानंद ले रहे हैं। घने सालों से तमन्ना थी यात्रा में शामिल होने की, जो आज मेरी पूरी हुई है।
क्योंकि कोरोना की वजह से भी नहीं आया और मुझे थोड़ा डर लग रहा था भगदड़ के वगैरह के, पर आज बहुत अच्छी तरह मेरा दर्शन हुआ भगवान जगन्नाथ जी से, सुभद्रा जी माता जी से और बलदेव जी से। बड़े बड़े रथ में सवार होकर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ आज नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। इसी बीच गुजरात के वडोदरा शहर में एक अनोखी रथ यात्रा आयोजित की गई, जहां आस्था और टेक्निक का संगम देखने मिला। देश भर में आज भगवान जगन्नाथ नगर भ्रमण पर निकले हैं। इसी बीच वडोदरा में एक अनोखी रथ यात्रा का आयोजन पिछले 9 साल से हो रहा है। वडोदरा में जय मकवाणा रोबो रथ यात्रा का आयोजन करते हैं। इस बार भी निजामपुरा से उन्होंने रोबो रथ यात्रा निकाली, जिसमें भगवान जगन्नाथ का रथ रस्सी से नहीं खींचा जाता है लेकिन रिमोट से संचालित होता है। इस रोबो रथ यात्रा में भक्ति और आस्था के साथ श्रद्धालु भी जुड़ते हैं। पिछले 9 साल से गुजरात के वडोदरा शहर में रोबो रथ यात्रा लोगों में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसका आयोजन जय मकवाणा द्वारा भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ किया जाता है। उन्होंने यहां आस्था के साथ विज्ञान को जोड़कर एक अनोखी पहल वडोदरा शहर में शुरू की है और हर साल वडोदरा शहर में रोबो रथ यात्रा के साथ ही रथ यात्रा महोत्सव का प्रारंभ होता है। हरे राम हरे राम। इस साल इस रथ यात्रा में विशेषता ये है कि हमारे रथ की जो बैटरी है वो सोलर पैनल से चार्ज होती है। तो एक नए मैसेज के साथ ये सोलर रोबो रथ यात्रा इस वर्ष बड़ौदा में निकलेगी। उद्देश्य यही है कि संस्कृति, आध्यात्म और विज्ञान का समन्वय बना रहे। भारत जब विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, उस समय धर्म के साथ साथ हमें विज्ञान को भी इतना ही महत्व देना चाहिए। इसी ख्याल को मद्देनज़र रखते हुए पिछले 9 साल से हम ये रोबो रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। रथ यात्रा के पावन अवसर को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल द्वारा धूमधाम और भक्तिभाव से मनाया गया। गुजरात के वडोदरा के लालबाग में स्थित प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल द्वारा हर साल की तरह इस साल भी मंदिर परिसर में भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया। स्कूल परिसर में ही श्री जगन्नाथ भगवान का श्री मंदिर प्रस्थापित है। यहाँ से स्कूल प्रबंधन द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पारंपरिक रूप से रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के 1200 छात्र, 200 जितने अभिभावक और 100 शिक्षक शामिल हुए। हरे राम हरे राम। हम सभी विद्यार्थी एवं हमारे माता पिता और इस स्कूल के सभी टीचर्स ने मिलकर भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ मंदिर परिसर से स्कूल परिसर तक खींचकर लाया। ये त्योहार हम हर साल खूब धूमधाम से मनाते हैं। इस बीच हमने गरबे किए, लोक नृत्य किया और साथ ही साथ ढोल नगाड़े बजा के भगवान का हार्दिक स्वागत किया और हरि बोल के नाद से तो पूरी शाला परिसर ही गूंज उठी। आज हमारी शाला प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा है। आज सभी विद्यार्थी, उनके माता पिता और सभी टीचर्स ने मिलकर मंदिर के परिसर से स्कूल के कैंपस तक श्री जगन्नाथ जी का रथ खींचकर लाया है। आज सभी गरबा कर रहे हैं, लोक नृत्य कर रहे हैं और सभी मौज मस्ती में रहकर रथ यात्रा का उत्सव का आनंद ले रहे हैं। हम लोग दर वर्ष इस त्योहार को खुशी से मनाते हैं और जगन्नाथ जी का प्रेम और भाव से स्वागत करते हैं। इस मौके पर श्री कृष्ण धुन, लोक नृत्य और ढोल नगाड़ों के ताल पर हरि बोल के जयकारों से भक्तिमय माहौल देखने मिला। अशोक राजे और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल में रथ यात्रा का आयोजन किया है। हम 21 साल से करते हैं। हमारी स्कूल में श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी का मंदिर प्रस्थापित है और आप देख सकते हो कि स्कूल के नॉर्मल एजुकेशन से आज आनंद उल्लास का वातावरण है। सब बच्चे खुशी है, जीवन में खुशी होनी चाहिए। लाइफ में कोई डिफिकल्टी आती है तो ऐसे फेस्टिवल याद आता है। पूरे बड़ौदा को, पूरे विश्व को आज आषाढ़ी बीज निमित्त रथ यात्रा की शुभकामनाएं। गुजरात के वडोदरा शहर में इस्कॉन मंदिर द्वारा आयोजित की जाती रथ यात्रा का रथ जब रात को मंदिर से ले जाया जा रहा था, तब सड़क के बीचों बीच खोदे गए गड्ढों से रथ को ले जाने में परेशानी आई।
इस्कॉन मंदिर द्वारा वडोदरा में हर साल बड़े पैमाने पर रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो दोपहर 2 बजे से शुरू होती है। भगवान जगन्नाथ जी का रथ रात को ही इस्कॉन मंदिर से वडोदरा रेलवे स्टेशन ले जाया जाता है। ये सालों पुरानी परंपरा है। परंपरा के तहत बीती रात गोत्री रोड से रथ को रेलवे स्टेशन ले जाया गया, लेकिन गैंडा सर्कल निकट पालिका द्वारा खोदे गए गड्ढों से रथ को सुरक्षित रूप से आगे ले जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का रूट हमेशा ही तय ही होता है। उसके बावजूद रथ ले जाने के रूट पर चल रही मरम्मत के चलते कॉरपोरेशन की लापरवाही खुलकर सामने आ गई। रथ यात्रा से पहले वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा इस्कॉन मंदिर प्रबंधन के साथ बैठक भी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद सड़क के बीच खोदे गए गड्ढों से रथ पलट जाने तक की नौबत आई। इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष नित्यानंद स्वामी ने जैसे तैसे रथ को गड्ढों से पार करवाया। अब इसे कॉरपोरेशन की लापरवाही नहीं तो और क्या कहेंगे। तो ભગવાન જગન્નાથનો જગન્નાથ ભગવાનનો રથ હોય એને તો કોઈ રોકી શકે નહીં, પરંતુ આ વડોદરા શહેર મહાનગર સેવા સદનના કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ અને જે શાસક પક્ષ છે એમની એમાં જે નિષ્કાળજી કહેવાય, નિષ્કાળજી એટલા માટે કહું છું કારણ કે વડોદરા શહેરમાં મુખ્યમંત્રી આવવાના હોય, પ્રધાનમંત્રી આવવાના હોય કે કોઈ પણ રાજકીય નેતા સત્તા પક્ષના આવતા હોય ત્યારે રાતોરાત રોડ રસ્તા બની જાય, एकदम स्मूथ रोड बनी जाए, लखोटी गगड़े एवा रोड बनी जाए कि नेता ने एक झर्क ना आवो જોઈએ ગાડીમાં એવા રોડ બની જાય। પરંતુ आज અટલ બ્રિજની નીચેનો જે સર્વિસ રોડ, કારણ કે કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બ્રિજ બનાવ્યો અને બ્રિજ તો ચર્ચાનો વિષય છે કારણ કે આપણે સૌ જોયું છે કે બ્રિજને લઈને સમાચાર પત્રોમાં અને મીડિયામાં અવારનવાર બધા સમાચાર આવ્યા કરે છે કે એમાં શું ભ્રષ્ટાચાર થતો એની વાત નથી કરતો હમણાં, પરંતુ ભગવાન જગન્નાથનો રથ આજે રથયાત્રા અષાઢી બીજ હોય એ દિવસે રથયાત્રા નીકળવાનો એક નિયત સમય નક્કી હોય છે અને તંત્રને જાણકારી છે કે આગલી રાત્રે એ રથ ઇસ્કોન મંદિર ગોત્રીથી લઈને રેલવે સ્ટેશન એ રથ જતો હોય છે। તે છતાં તંત્રની ઘોર નિષ્કાળજી તમે જુઓ કે ત્યાં એ રોડ પર એનો આખો વિડીયો છે કે જે ચેમ્બરનું જે ગટરનું ડ્રેનેજનું કામ હતું તે કામ કર્યું અને જે ખાડા ખોદ્યા હતા એ પૂર્યા પણ નહીં। રથ તો નીકળી ગયો, ભગવાન જગન્નાથનો રથ છે એટલે કોઈ રોકી ના શકે, પરંતુ એ રથને નીકળવામાં થોડી તકલીફ થઈ। આજે મારો પ્રશ્ન કોર્પોરેશનના સત્તાધીશોને એ છે કે રાજકીય નેતાઓ આવતા હોય ત્યારે તમે તાત્કાલિક કામે લાગી જાઓ છો 24 કલાકમાં, અને અમને તો એવું પણ ખબર પડી કે એ રૂટની ઓલરેડી રેકી થઈ ચૂકી હતી। બપોરના 12 વાગ્યા સુધી એ રૂટ પર એવું કશું હતું જ નહીં ગઈકાલના। એકદમ જ તાત્કાલિકમાં એ જે કામ કર્યું ને કામ કર્યું તો સારું છે, પણ એને જે લેવલ મેન્ટેન કરવાનું હતું, એ ખાડા જે પૂરવાના હતા એ પણ પૂરવામાં આવ્યા। આ તંત્રની ઘોર નિષ્કાળજી છે। વડોદરા શહેરના મ્યુનિસિપલ કમિશનરને અને મેયરશ્રીને આ બાબતે રજૂઆત કરવામાં આવશે કે ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા વર્ષમાં જે એક નીકળે છે એ રથમાં એ રૂટ પર તમે જો ના કરી सकता હોય, नेताओं માટે તાત્કાલિક બધું કરી દેવાનું, भगवान માટે नहीं। छात्र प्रतिनिधियों के चयन के लिए गुजरात के वडोदरा के कारेलीबाग की ब्राइट स्कूल में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन आयोजित कराए गए। स्कूल स्तर पर ही बच्चों में लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करने के लिए स्कूलों में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन आयोजित कर स्टूडेंट प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ऐसा ही आयोजन गुजरात के वडोदरा शहर में वीआईपी रोड पर स्थित ब्राइट स्कूल में देखा गया, जहां 5वीं से लेकर 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए उनके प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया। हेड बॉय, हेड गर्ल और अलग अलग हाउस के छात्र प्रतिनिधियों का चुनाव आयोजित किया गया, जिसमें ब्राइट स्कूल के 5वीं से लेकर 7वीं कक्षा तक के छात्रों ने उत्साह के साथ शिरकत की। भारत देश सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसे में लोकतंत्र की महत्ता छात्रों को बचपन से ही समझाने के लिए वडोदरा की ब्राइट स्कूल में आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। We all are here to exercise our right to vote in the student council election. In my opinion, election are a great way to help the students to increase their leadership skills. It is the best way to explain the students that how the elections are held nationally. We all are gathered here to elect an eligible candidate who would be a good leader. The skills which we develop here will always help us in our future, and I won't feel sad if I am not elected because I got a chance to stand in the elections. I am standing for the post of OG's House Captain, and today is
student union election in our school. Student union election give us an opportunity to develop leadership quality and we will become a good leader in future. And if I win, I will try my best to that everyone will become proud of me. इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल शोभा राज पुरोहित ने कहा कि बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए हर साल उनके स्कूल में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन पारदर्शी रूप से आयोजित किए जाते हैं, जिसमें छात्रों के प्रतिनिधि का चुनाव होता है। आज हमारे स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन हो रहा है। इसमें बच्चों ने 5th to 7th के बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से भाग लिया है। स्कूल हेड बॉय, हेड गर्ल और हमारे हाउसेस 4 हाउसेस है, वो हाउस के लिए बच्चों ने कंटेस्ट किया है। एंड वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि थ्रू आउट द ईयर दे विल वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्कूल, बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसे करके प्रॉमिस भी करते हैं। एंड स्पोर्टिवली दे आर टेकिंग पार्ट, नो पार्शियलिटी, वो सभी हैं। इट्स गोइंग ऑन, इलेक्शन इज़ गोइंग ऑन। स्टैंडर्ड 5 to 7 के अराउंड 300 बच्चे इसमें वोट डाल रहे हैं। आज अभी शुरू हुआ है। बाय द एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा एंड इन्वेस्टिगेशन सेरेमनी के बाद में हम लोग उनको पोस्ट देंगे। दे विल वर्क अकॉर्डिंगली थ्रू आउट द ईयर। गुजरात में जामनगर के जामखंभालिया में बागायती फसल लेते किसानों को बिपरजॉय तूफान के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा है। गुजरात में जामनगर के जामखंभालिया के बागायती फसल पर निर्भर किसानों को बिपरजॉय चक्रवात के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। चक्रवात के कारण एक किसान की 100 मन आम की फसल बर्बाद हो गई है। जामखंभालिया तहसील के कंचनपुर गांव के किसान के शुभाई संघार के खेत को चक्रवात ने तहस नहस कर दिया है। तेज हवा के कारण गोदाम की छत उड़ गई है। अब उनकी उम्मीद सरकार से बंधी हुई है कि सरकार नुकसान का सर्वे कर उन्हें सहायता करे। જેટલી કેરી હતી એ બધી લગભગ 100 મણની આસપાસ ખરી ગઈ છે, ઝાડવા ભાંગી ગયા છે। સરકારની સહાયમાં જે મેં ગોડાઉન બનાવેલ એ ગોડાઉનના છાપરા ઉડી ગયા છે, તો મોદી સાહેબની સરકારમાંથી અમને ભરોસો છે કે અમને નુકસાની પેટે કાંઈ વળતર આપે એવી અમારી અપેક્ષા છે। गुजरात के सूरत में मोबाइल चील झड़प की वारदातें सुर्खियां बन रही हैं। एक ऐसा ही मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। गुजरात के सूरत में मोबाइल स्नैचर्स का आतंक बढ़ा है। सूरत में सिंगनपोर डभोली 4 रास्ता के पास युवक के हाथ से पलक झपकते मोबाइल छीनकर बाइकर्स फरार हो गए हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये फुटेज वायरल भी हो रहा है, जिसमें अपने मोबाइल फोन में कुछ कर रहे शख्स का ध्यान चुकाकर बाइक पर आए हुए 2 चोरों ने हाथ से फट से मोबाइल चुरा लिया। इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज हुई है। वडोदरा में सड़क दुर्घटना में डंपर चालक ने बाइक सवार अनिल राठौड़ को टक्कर मारी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वडोदरा की GJ6 BV 3056 डंपर चालक ने GJ 06 QA 1165 बाइक सवार अनिल राठौड़ को टक्कर मारी और घटनास्थल से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवारजन SSG पहुंचे और ड्राइवर पर कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं करने की धमकी दी। अनिल राठौड़ घर में कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। इस दुर्घटना से परिवार के लोग सदमे में हैं। એ ગયો તો એના દાદાને મેકવા, એના દાદાને મેકીને આવતા એ રોડ ક્રોસ કરવા ઊભો રહ્યો તો પેલા ભાઈ આવ્યા પાછળથી એને ટક્કર મારી। પેલા ભાઈની ભૂલ છે, અમારે કશું જોઈતું નહીં। એ માલિકને હાજર કરો ને ડ્રાઈવરને હાજર કરો। એ ઉલ્લુ બનાવીને ગતો રહ્યો, આગળ ઊભો રહ્યો છે એવું કરીને ગતો રહ્યો છે। એટલે ભૂલ એની જ છે, એને હાજર કરો ત્યાં સુધી અમે બોડી અહીંથી હટાઈએ નહીં અને અમે કોઈ અહીંયાથી હટીએ નહીં। બાઇક તો અમે પડેલી જ હતી, ત્યાં પાણી રેડેલું હતું, બધું લોહી બોઈ ધોઈ કાઢેલું હતું। એ લોકોએ કશું રહેવા નહીં દીધું। મને જઈ લગીને ડ્રાઈવરને અને એને લઈ નહીં આવે ત્યાં લગીને અમારી બોડી અહીં હટે નહીં। એમનું નામ છે અનિલભાઈ રાઠોડ। એ બનીતી ઘટના આપણે કપૂરે ચોકડી 4 રસ્તા પર છે। ગાડી નંબર છે GJ 06 BV 3056 નંબરની ટેલર છે। એ અનિલભાઈનું નામ છે, એમનું મંડાનું નામ અનિલભાઈ છે। એ સમયે ભાઈ બાઇક લઈને ત્યાં પોઈન્ટ પર ઊભા હતા અને પેલા ગાડી જે છે ને એ કાઢતો હતો ડમ્પર, પણ એમાં આગલા ટાયરમાં આવી ગયો છે માણસ। गुजरात के अंबाजी में आषाढ़ी दूज के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। गुजरात के प्रसिद्ध यात्राधाम अंबाजी में आज आषाढ़ी दूज के शुभ अवसर पर धार्मिक उत्सव सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा भगवान जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें गुलजारीपुरा विस्तार में स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी,
बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा की पूजा अर्चना कर रथ यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा पूरे नगर में नगरचर्या को निकली और अमुमय धर्मशाला में प्रसाद की व्यवस्था और भात की विधि की गई। पिछले करीब 29 सालों से धार्मिक उत्सव सेवा समिति द्वारा आषाढ़ी दूज के अवसर पर रथ यात्रा के धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं। इस उत्सव को लेकर भक्तों में भारी उत्साह था। सभी ने बढ़ चढ़कर इस शोभा यात्रा में भाग लिया। हरे राम हरे राम। आज देश भर में भगवान जगन्नाथ जी खुद भक्तों को दर्शन देने के लिए निकले हैं। गुजरात के अरवली जिले के मोड़ासा में भी इस मौके पर भक्तिमय माहौल देखा गया। गुजरात के अरवली जिला के मोड़ासा में 41वीं रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। बालक दास जी के मंदिर से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का प्रारंभ हुआ, जिसमें राज्य मंत्री भिखू सिंह परमार, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक और संतों द्वारा रथ का प्रस्थान करवाया गया। 7 किलोमीटर के रूट पर रथ यात्रा का भक्ति भाव से आयोजन किया गया। इस रथ यात्रा में डीजे, अखाड़ा, भजन मंडली, विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। भक्तिमय माहौल में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का अरवली जिले के मोड़ासा में आयोजन किया गया। शांतिपूर्ण माहौल में रथ यात्रा को संपन्न कराने के लिए पुलिस का चुस्त बंदोबस्त भी देखा गया। रथ यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तों के साथ साथ शहर के अग्रणी और राजनेता भी शामिल हुए। आज 41મી रथ यात्राનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ભગવાન જગન્નાથજીનો રથ આજે આ મંદિર ખાતેથી પ્રસ્થાન અમારા સૌ આગેવાનોની સાથે, ભક્તજનોની સાથે, મહંતની સાથે આ પ્રસ્થાન કરવામાં આવ્યું। હું મારી જાતને ધન્યતા અનુભવું છું। સાથે સાથે ભગવાન જગન્નાથજી શહેરનું, આજુબાજુના વિસ્તારનું, ગુજરાતનું અને દેશનું ભલું કરે ભગવાન, એવી હું ભગવાનની પ્રાર્થના કરું છું। वडोदरा के करजन में भी आषाढ़ी दूज के उपलक्ष्य में भगवान जगन्नाथ जी की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। आषाढ़ी दूज के उपलक्ष्य में भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। वडोदरा के करजन में भी भगवान जगन्नाथ जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। करजन पीआई भरवाड़ के मार्गदर्शन में चुस्त पुलिस बंदोबस्त के बीच भगवान जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर करजन के विधायक अक्षय पटेल और शहर के गणमान्यों की उपस्थिति रही। भाविक भक्तों ने भी भगवान के दर्शनों का रसपान किया। हरे राम हरे राम। गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर में प्रसिद्ध सत्ताधार धाम है, जहां आषाढ़ी दूज के मौके पर ध्वजा चढ़ाई गई। विसावदर में सुप्रसिद्ध यात्रा धाम सत्ताधार है, जहां आपा गीगा की पूजा की जाती है। यहां आपा गीगा की समाधि पर शवंट परिवार द्वारा ध्वजा चढ़ाई जाती है। आज भी भक्तिभाव से सत्ताधार के महंत विजय बापू, शवंट परिवार और गधय परिवार द्वारा पारंपरिक रूप से ध्वजा चढ़ाई गई। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।